श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एकादशी का व्रत माह में 2 बार रखा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं कि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम होता है। इस दिन पूजा और व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करने वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कब है। हम जानेंगे एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है। हम जानेंगे हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, व्रत का पारण कब करेंगे। साथ ही हम जानेंगे इसके पूजन विधि और महत्व के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:56 पर होगी। वही इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार विजया एकादशी का व्रत सोमवार 24 फरवरी को रखा जाएगा। 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:56 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगा। प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51 के बीच होगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:18 PM से 7:33 PM के बीच रहेगा। दोस्तों, इस वर्ष की विजया एकादशी पर सिद्ध शुभ योग बन रहा है, जो व्रत और पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी है। विजया एकादशी के दिन सिद्ध योग का समय सुबह से लेकर 10:05 तक रहेगा और इसके बाद से व्यतिपात योग का निर्माण होगा। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है, यानी विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को किया जाएगा। विजया एकादशी का व्रत का पारण 25 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच आप कर सकते हैं। 24 फरवरी 2025 सोमवार को शाम 7 बजे तक हरिवासर रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर। 25 फरवरी 2025 मंगलवार को यानी कि द्वादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:55 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 AM से 6:04 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:35 AM से 6:50 AM के बीच रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों, विजया एकादशी की पूजा के दिन पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद श्री हरि का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल की सफाई करें और उसके बाद मंदिर में चौकी सजाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को फूल, दीप, चंदन, फल, तुलसी के पत्ते और भोग में मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और आरती कर पूजा का संपन्न करें। व्रत के दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा से परहेज करें। इसके साथ ही मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। जरूरतमंदों को दान करें और सेवा कार्यों में भाग लें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था।
इसके साथ ही विजया एकादशी का व्रत और पूजा विधि का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विजया एकादशी की पावन व्रत कथा को। तो दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहीं पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उसे सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष से सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही साथ समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा
दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।